गुड मॉर्निंग बच्चों। सक्सेस पॉइंट एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम 11th क्लास के 9th चैप्टर की 9.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। हम टॉपिक पर पहुंचते हैं। जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको पूरा मैथ करवाया जाएगा। आज हम करेंगे 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th और एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मीन्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें सम निकालना है उन ओड नंबर्स का जो 1 to 2001 तक है, मीन्स 2001 तक है। मीन्स जिसके आगे फ्रॉम लिखा हो तो उसमें 1 भी लगेगा और 2001 भी लगेगा, और जिसके बीच में यदि यहाँ पर आगे बिटवीन लिखा हो तो ये नहीं लगते, ना ही ये लगता है, इनके बीच के नंबर लगते हैं। अब देखिए, हम ये क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम वाला। जैसे हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, 1 3 ओड नंबर की सीरीज बनेगी, 5 7 ऐसे 2001। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सीरीज का फर्स्ट, जो सीरीज की फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, और डी इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो A2 - A1, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ से n नंबर ऑफ टर्म, मीन्स जो लास्ट टर्म हमारी है वो कौन से नंबर की टर्म है। मीन्स इसको लेट कर लेते हैं कि ये an है हमारे पास 2001, और निकालना क्या है, हमें SN निकालना है। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला रहेगा n/2 A प्लस लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, हमें A भी चाहिए था, L भी चाहिए है और N भी चाहिएगा। मीन्स यहाँ से N निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 2001। यहाँ से A की वैल्यू 1 है, मीन्स n-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2001, ये 1 जो है 1 की A की वैल्यू जो 1 थी वो इधर आके माइनस की हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2000 रह जाएगा। यहाँ से n-1 की वैल्यू जो हम निकालेंगे ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास 1000। मीन्स n की जो वैल्यू आएगी 1001 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 जो है माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा 1000 में, तो हमारे पास n की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1001। अब हमें फॉर्मूले के अंदर इसको रखना है। देखिए, हमें निकालना था SN, मीन्स हमें क्या निकालना है, S1001 इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाय 2 A 1 प्लस लास्ट टर्म, मीन्स जो लास्ट टर्म हमें दी हुई है 2001। अब यहाँ से 1001 बाय में 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2002 हो जाएगा। तो 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1001, और 1001 की और 1001 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 100201। ये आपका, प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये सम करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन, मीन्स बिटवीन आ गया बच्चों, यहाँ पर बिटवीन है तो मीन्स हमारे पास ना तो 100 लगेगा ना ही 1000 लगेगा, मीन्स इनके बीच के नंबर लगेंगे। और वे विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मीन्स जो मल्टीपल है मीन्स 5 से डिवाइड होते हैं वो नंबर। मीन्स जैसे हमारे पास सीरीज क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी 105, 110, 115, ऐसे 995। ये मीन्स इसमें से सबसे पहले हमें ए निकालना है। ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 1005। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो है हमारे पास 110 माइनस 105 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा हमारे पास 5। लास्ट टर्म को हमने ए एन मान लिया, वो है हमारे पास 9,995। अब इसको हमें एस एन निकालना है। यहाँ पर एस एन में फॉर्मूला लगेगा वही n/2 a प्लस ए एन मीन्स लास्ट टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है a प्लस n-1 इंटू में डी इज इक्वल टू 995। यहाँ पर हमें a और d मीन्स कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख के हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। और वहाँ फिर हमें हमारे पास जो है क्या है, a भी है हमारे पास और d भी है, मीन्स यहाँ से a n भी है और n हमारा यहाँ से आ जाएगा। मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू रखो 105 प्लस n-1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 995। n-1 इंटू में 5 995 माइनस 105 क्या हो जाएगा, ये 098 और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में 5 था तो यहाँ से कट के 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, 5 8 जा n की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है ये -1 था, उधर जाके +1 हो जाएगा 179 हो जाएगा। यहाँ पर a की, a n की और n की वैल्यू रख दो 179 बाय में 2 मल्टीप्लाई a 105 प्लस 995। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 0 इन 5 5 10 1 9 1 10 1 11 मीन्स इसको डिवाइड करोगे 2 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 550। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा एस एन हो जाएगा, मीन्स सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा बच्चों। इसी प्रकार से अगला सम है, देखिए हम अगला सम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 2 एंड एस मीन्स ये 5 2 यानी फर्स्ट 5 टर्म्स S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5।
ये चीज़ गिवन है हमें। और यहाँ से जो है हमें निकालना होगा कि S5, ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा S5 के। 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। यहाँ से हमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है आगे। 5S5 हो जाएगा। ये S5 का मतलब यहाँ पर है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और Sn का मतलब यहाँ पर है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इन Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मीन्स हमारे पास लेफ्ट साइड में S5 है, मीन्स n की वैल्यू 5 है। राइट साइड में S10 है, तो n की वैल्यू 10 है। तो हम करेंगे यहाँ पर 5/2 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 n-1 मीन्स 5-1 इंटू में डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है इज इक्वल टू 10/2 2 मल्टीप्लाई 2 और n यहाँ पर 10 है, तो 10-1 इंटू डी। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 5×5 = 25/2 2×2 = 4 प्लस 5-1 4d इज इक्वल टू, ये यहाँ से 5 हो जाएगा कट करके 5 4 प्लस 9d। अब यहाँ से 2 जो है डिवाइड में है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 प्लस 25 4 × 100d इज इक्वल टू 10 5 2 × 10 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4 प्लस 9d। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100d 40 प्लस 90d। यहाँ से 100d माइनस 90d इज इक्वल टू 40 माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ से 10d रह जाएगा हमारे पास। 10d इज इक्वल टू -60। d की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी -60 बाय में 10 10 1 × 10 10 6 = 60, तो एंड d की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो -6 हो जाएगी। अब हम करते हैं आगे। हमें निकालना क्या है, शो करना है हमें वी सो दैट। अब हम इसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा, इरेज कर देते हैं इसे। यहाँ पर हम करेंगे अब वी सो दैट 20th टर्म इज 112 माइनस के 112। हमें शो करना है A20 इज इक्वल टू -112। हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे इसकी, तो लेफ़्ट साइड है हमारे पास A20। इस A20 को हम लिख सकते हैं A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड D जो है कॉमन डिफरेंस है। अभी हमें A जो है गिवन थी वो थी 2, तो यहाँ पर 2 रखें। 2 प्लस 20 माइनस 1 90। D की वैल्यू जो हमें अभी अभी आई है वो क्या है -6, तो -6 रख देते हैं यहाँ पर। 96 ×
ये हो जाएगा 2 प्लस 96 जा 114 प्लस माइनस माइनस है मीन्स 2 माइनस 114 मीन्स हमारे पास आंसर हो जाएगा -112 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ये सम करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी आर नीड टू गिव द सम ऑफ इज -25। मीन्स हमारे पास जो है एक एपी सीरीज दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी -6 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स -11/2 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -11/2 प्लस 6/1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और एस एन हमारे पास हम एस एन मान लेते हैं -25 को। अब हमारे पास एन एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई -6 प्लस n-1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -25। हमने यहाँ पर जो 2 है डिवाइड में है वो उधर से आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा राइट साइड में, मीन्स हमारे पास n-12 प्लस 1/2n -1/2 इज इक्वल टू -50 25 टू ज़ा 50, तो मीन्स n इज इक्वल टू n इंटू में क्या हो जाएगा -12 -1/2 -25/2 हो जाएगा प्लस 1/2 n इज इक्वल टू -50। अब कैसे करोगे हम? अब करेंगे 1/2 इसमें से कॉमन निकाल दे और n के अंदर मल्टीप्लाई कर दे। क्या हो जाएगा -25 n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू -50। इसके बाद -25n -100। अब 100 को इधर ले आएंगे, n -25n प्लस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होनी चाहिए दो फैक्टर्स की 100 n स्क्वायर, और एडिंग या सब्ट्रैक्शन हमारे पास आनी चाहिए -25n। ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 100 n स्क्वायर आए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -25n, मीन्स n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 लिख सकते हैं ऐसा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले मीन्स n -20 और -5 कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस के अंदर दो माइनस होते हैं, तो इसलिए n -20 हो जाएगा ये भी इज इक्वल टू 0।
n-20 जो है कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास n-5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 2 है, हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो है 20 और एक वैल्यू है हमारे पास n की प्लस के 5। प्यारे बच्चों आपके पास ये आंसर हो जाएगा आपका, n की वैल्यू +5 और n की वैल्यू +20। उम्मीद है करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, इन एन ए pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। मीन्स हमारे पास जो गिवन है वो है AP इज इक्वल टू 1/q एंड AQ इज इक्वल टू 1/p। इन साइनर टर्म हम लगाएंगे a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/q एंड यहाँ से a क्यू की इक्वेशन बनाएंगे तो a प्लस q-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/p। अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये हो जाएगी, इक्वेशन 2 ये हो जाएगी। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1। तो देखिए हमारे पास हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू d माइनस ऑफ सेकेंड टर्म माइनस अंदर लेंगे तो -a माइनस q-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। इनमें से एलसीएम ले लेंगे हम p माइनस q, यहाँ से a से a कट जाएगा, d हमारा कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास p-1 माइनस q प्लस 1, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी p माइनस q डिवाइड बाई PQ मल्टीप्लाई, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगी p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा 1/PQ। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मीन्स a प्लस p-1 इंटू d 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/Q माइनस p-1 डिवाइड बाई PQ। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा PQ। तो यहाँ से p माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो p से p कैंसिल, a की वैल्यू जो हमारे पास 1/PQ। आप देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना था। अब आप हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर जाइए कि देखिए क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 PQ प्लस 1। इन समय शो करना है, तो देखिए अब शो करते हैं।
मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ जगह बना लेते हैं। मैं सिर्फ ए की और डी की वैल्यू रहने देते हैं। कर ले साहब। अब हम करते हैं, कर लेंदा हमें शो करना है वी हैव प्रूव दैट एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये चीज़ हमें शो करनी है, यहाँ पर प्रूव करनी है। तो एस पी क्यू का फॉर्मूला जो है, हमें एस एन वाला फॉर्मूला ही लगाना है। पी क्यू बाय में 2 मल्टीप्लाई 1/पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में डी 1/पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय में 2 पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1/पी क्यू। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम। पी क्यू बाय में 2 पी क्यू एलसीएम ले लिया 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। अब कांस्टेंट वैल्यू में से कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 पी क्यू प्लस 1। यही हमें शो करना था, इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ गया है। इस प्रकार से आपको करना था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।